नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक बहुत खास तिथि है, एक विशेष तिथि है। इसी वजह से आज हम बात करने वाले हैं व्रत उपवास और इन व्रत उपवासों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में। आखिर व्रत उपवास क्या होते हैं, इनको रखने का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक पहलू क्या है और उसमें भी एकादशी को हम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, आज ये हम बात करेंगे। आपके दिन भर के राशियों का हाल जानेंगे जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा जाने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि व्रत और उपवास का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी रखते हैं। इसका जो मूल उद्देश्य है ना, वो वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना है। तीनों देखिए एक ही बात हम समझते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग बात है। व्रत का मतलब संकल्प लेना, उपवास का मतलब है ईश्वर के निकट रहना और निराहार रहने का मतलब है कि उस दिन कुछ ना खाना। तो तीनों को मिलाकर हम अमूमन कहते हैं कि व्रत रखा है, उपवास रखा है, लेकिन दरअसल वो मामला होता है निराहार रहने का। और जब उसमें संकल्प जुड़ जाता है तो वो व्रत हो जाता है, और जब ईश्वर के निकट रहने की कोशिश करते हैं तो उसको उपवास कहते हैं। अलग अलग तिथियां और अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से मन और शरीर पर असर डालते हैं। अलग अलग तिथियों का मन पे अलग अलग असर पड़ता है। चंद्रमा का मामला है ना भाई। और इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तिथियों को और दिनों को उपवास का, निराहार रहने का या व्रत का विधान बनाया गया है। अलग अलग तिथियों को, दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, वो तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो व्रत उपवास का या निराहार रहने का जो भाव है वो ये है कि शरीर भी शुद्ध हो जाए और मन भी शुद्ध हो जाए। व्रत और उपवास की जब बात होती है, बात सबसे पहले होती है एकादशी की। आखिर क्यों एकादशी का व्रत या उपवास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत आज बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। परिवार में बेवजह विवाद की नौबत आ सकती है और आज आपको धन के लिए कठोर परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आज की सलाह ये है कि अगर जीवन को प्लान करके चला जाए, चीजों को मैनेज करके चला जाए, तो मुश्किलें इतनी ज्यादा नहीं आएंगी। वृष राशि, आज आपको आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और मित्रों का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आज की सलाह ये है कि देखिए, इन तमाम व्यस्तताओं के बीच में ही आपको थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए निकालना होगा और परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। मिथुन राशि, काम का बोझ थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, प्रेशर कम होगा। आज धन भी मिलता हुआ दिखाई देगा और कार्य क्षेत्र में, करियर में बड़ा मौका भी मिलता हुआ दिख रहा है। चीजें बेहतर हैं, लेकिन आज की सलाह यह है कि काम के अलावा थोड़ा सा ध्यान आराम पर भी देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब हम ये जानते हैं कि कौन सा व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और आखिर क्यों। जब हम निराहार रहने की बात करते हैं, व्रत या उपवास की बात करते हैं, तो उसमें प्रमुख व्रत माने जाते हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। उसमें भी सबसे जो बड़ा व्रत है दुनिया का, वो है एकादशी। क्यों? चंद्रमा की स्थिति की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी है तो उसके बाद पूर्णिमा आएगी, और कृष्ण पक्ष की एकादशी है तो उसके बाद अमावस्या आएगी। पूर्णिमा और अमावस्या पर मन के अंदर इसके निगेटिव असर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए जब आप एकादशी का उपवास रखते हैं पूर्णिमा या अमावस्या के 3-4 दिन पहले, तो ऐसा करने से क्या होता है, चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को आप रोक सकते हैं। केवल चंद्रमा ही नहीं, बाकी ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। उसी तरह से ग्रहों का प्रभाव भी आपके मन और शरीर पर पड़ता है। तो जब आप एकादशी का उपवास नियम पूर्वक रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका मन स्ट्रांग होता है और जो ग्रहों का प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़ता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जब आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं या निराहार रह रहे हैं, अनाज नहीं खा रहे हैं, तो उस दिन किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि एकादशी का पूरा लाभ आपको मिल सके। एकादशी के व्रत का नियम क्या है, विधान क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल के बाद। कर्क राशि,
कोई बड़ा काम रुक सकता है आपका, परिवार में बेवजह तनाव की नौबत आ सकती है। आज कारोबार में, करियर में, कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है। आज की सलाह ये है कि चीज़ें देखिए बेहतर होने ही वाली हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखिए, समय बदलने का इंतजार करिए, समय आपका बेहतर होने वाला है। सिंह राशि, सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं, इससे आपको परेशानी हो सकती है। करियर में बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाएं, करियर में बड़ा बदलाव करेंगे ऐसा लग रहा है। धन का खर्च भी आपका बढ़ा हुआ है, धन खर्च को लेकर परेशान ना हो जाएं। देखिए सलाह ये है कि वहीं पर धन खर्च करिए जहां पर बहुत ज़रूरी हो, दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए पैसा बर्बाद ना करें तो बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य आज आपका बहुत अच्छा रहेगा, धन का लाभ लगातार बना रहेगा और आपके परिवार की तमाम चिंताएं आज कम हो जाएंगी। आज की सलाह ये है कि मुश्किलें कम तो हो रही हैं, लेकिन अपने परिजनों के, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उस मामले में लापरवाही नहीं करिएगा। एकादशी जैसे पावन व्रत का विधान क्या है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है रविंद्र कुमार ने, कुरुक्षेत्र से लिखते हैं ये। 23 फरवरी 1972 का जन्म है, जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 2:35 AM, जन्म का स्थान है कुरुक्षेत्र। ये लिख रहे हैं कि फिलहाल ये कारोबार जो कर रहे हैं उसमें बार बार उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कर्जे बहुत हो गए हैं और ये चाहते हैं कि कारोबार बदल दिया जाए। साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि कर्जे से छुटकारा कैसे मिलेगा और आने वाला वक्त कैसा रहेगा। आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में कर्जों की स्थिति बनती है छठे भाव की वजह से और कहीं ना कहीं मंगल की वजह से। ये दो चीज़ें, ये दो स्थान आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इनको अगर हम बैलेंस कर दें तो ये मुश्किल दूर हो जाएगी। दूसरा ये है कि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं ना, इस समय कारोबार में बदलाव करना अच्छा नहीं होगा। तो ज्योतिष कहता है कि अगस्त के बाद आप कारोबार में बदलाव करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगस्त के बाद से जो समय आपका शुरू हो रहा है उसमें आप कर्जे से छुटकारा भी पाएंगे, जीवन आपका बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। 2 उपाय करेंगे। एक मूंगा नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे धारण करने से लाभ होगा। और एक पुस्तक आती है, उसका नाम है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र रोज सुबह स्नान करके हनुमान जी के सामने बैठकर इस पुस्तक का पाठ करेंगे तो कर्जों से छुटकारा मिलेगा, कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो एकादशी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का आज का दिन कैसा जाने वाला है। तुला राशि, वाहन खरीद सकते हैं, अगर कोशिश करें तो कारोबार में फायदा भी हो रहा है, लेकिन ध्यान रखें बड़ों के साथ संबंध न बिगाड़ें, संबंध बिगड़ सकते हैं। आज की सलाह ये है कि अहंकार से बचिए, स्वभाव का ध्यान रखिए, अपने से बड़ों को तकलीफ पहुंचाएंगे, मुश्किलें आपको ही होंगी। वृश्चिक राशि, सेहत पूरी तरह से अच्छी नहीं है, अभी कमजोर दिखाई देती है, थोड़ी परेशानी धन को लेकर भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि आपके जीवन साथी का सहयोग भी लगातार आपके साथ बना हुआ है और इसका फायदा आपको अवश्य होगा। आज की सलाह यह है कि देखिए अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब जीवन और करियर के मामले में गंभीर हो जाएं। अब जो वक्त आ रहा है लापरवाही भारी पड़ सकती है। धनु राशि, आज आराम की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, संतान को लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं और आज काम को लेकर थोड़ी व्यस्तता भी बढ़ी हुई है, थोड़ी व्यस्तता भी दिख रही है। देखिए आज की सलाह ये है कि संतान की समस्याओं को, परिवार की समस्याओं को न टालें, क्योंकि बहुत सारी चीजें टालने के बाद और ज्यादा खराब हो जाती हैं, संभल नहीं पाती हैं। तो एकादशी व्रत कितना मूल्यवान है ये तो हमने आपको बताया। आपके ग्रहों को ठीक कर देगा, आपके राशियों को ठीक करेगा, आपके चंद्रमा को ठीक करेगा और आपके मन और शरीर की समस्याओं को दूर करेगा। लेकिन एकादशी व्रत रखते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, आइए आपको बताते हैं। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखते हैं, एक निर्जल और एक फल खाकर, जल पीकर। सामान्य रूप से निर्जल व्रत वही रखे जो 100% फिट हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो। बाकी तमाम लोगों को फल या जल पीकर ही उपवास रखना चाहिए, फल खाकर। और खाने पीने में रसीले फल खा सकते हैं, कंदमूल खा सकते हैं, जल या दूध या दही ले सकते हैं। अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अन्न खाते हैं तो फिर आपके व्रत रखने का कोई खास फायदा नहीं होगा। संध्या काल में शाम के समय एकादशी के दिन पूजा करनी चाहिए।
या अगर सूर्य देव को अर्घ देना चाहते हैं तो उन्हें अर्घ दें। उसके बाद ही फलाहार ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय भगवान की पूजा करके, जिस भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा हो, वैसे एकादशी में अमूमन भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा होती है, तो उनकी पूजा करके सूर्य देव को अर्घ देके तब आप फल खाएं तो बहुत अच्छा होगा। अगले दिन सूर्योदय के बाद, एकादशी के अगले दिन सुबह उठ के तुरंत ही पूड़ी आलू मत खाने लगिएगा। सुबह उठ के पहले नींबू पानी पीजिएगा, तब आपका व्रत समाप्त होगा। और जब आपको कोई अन्न खाना होगा, उसके पहले अन्न का या भोजन का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करेंगे, तब जाकर एकादशी का पूर्ण फल आपको मिल पाएगा। व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर में लगाएं, उनके ध्यान या उपासना में लगाएं। इसीलिए इसको उपवास कहते हैं। उप माने निकट, वास माने रहना। भगवान के निकट जब आप रहेंगे एकादशी पर निराहार रह के, तो मन ज्यादा पवित्र होगा और ईश्वर की कृपा का ज्यादा अनुभव कर पाएंगे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार में आपके काम बढ़ेगा, लेकिन वाद विवाद की नौबत भी दिख रही है, ध्यान रखेंगे। आज की सलाह ये है कि चीजों को अगर धीरे धीरे करें, सुलझाएं, तो स्थितियां ठीक हो जाएंगी। कुंभ राशि, अपने कारोबार में, बिजनेस में एक्सटेंशन करेंगे। धन का बड़ा लाभ भी होगा। साथ ही साथ यात्रा के और व्यस्तता के योग भी बन पा रहे हैं। आज की सलाह यह है कि काम उतना ही करिए जितना जरूरी हो, बेवजह काम का बोझ मत पालिए। मीन राशि, संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ नए अवसरों के लिए तैयार हो जाएं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज की सलाह यह है कि समय का सदुपयोग करें, और इतना अच्छा समय हर बार नहीं मिलता, इसलिए समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं करेंगे। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, उसके विधान के बारे में, आपकी राशियों के हाल के बारे में अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपको करियर में बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। स्थान परिवर्तन भी कर सकेंगे और साथ ही साथ धन का बड़ा लाभ भी होगा। लेकिन पारिवारिक जीवन को लेकर कहीं ना कहीं मुश्किलें आ सकती हैं, और इस वर्ष में आपको वाहन दुर्घटना से बचना है। और अगर आंखों में कोई दिक्कत हो तो लापरवाही नहीं करेंगे। सलाह ये है कि पूरे वर्ष भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे और हर रविवार को गुड़ का और गेहूं का दान करेंगे। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।